2 साल पीछे की तस्वीर कुछ और ही थी। रूस और यूक्रेन की जंग को तब चंद महीने ही हुए थे, लेकिन रूस उस वक्त आग बरसा रहा था। यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने में उसे कोई नहीं रोक पा रहा था। जैसे कोई तेज आंधी सब कुछ उड़ाए जा रही हो। शुरुआत में तो रूस की टैंक रेजिमेंट दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाती थी, लेकिन देखते ही देखते हालत ऐसी हो गई कि हर रोज दर्जनों टैंक यूक्रेन के हाथों चूर चूर हो रहे थे। ये एक दो की बात नहीं थी, हर रोज दर्जनों की संख्या में टैंक साफ किए जा रहे थे। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। और टैंकों तक ही बात सीमित नहीं थी, रोज सैकड़ों रूसी सैनिक मारे जा रहे थे और कुछ ही महीनों के भीतर हजारों की संख्या में रूस को अपने सिपाही खोने पड़े। ये तब हुआ जब यूक्रेन ने एक ऐसी तरकीब अपनाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। छोटे छोटे ड्रोन जिनका इस्तेमाल अब तक केवल वीडियो शूट करने में होता था, उनमें छोटे विस्फोटक लगाए गए और उन्हें रूसी सेना पर छोड़ा गया। रूस के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस देखता रह गया। उसकी सेना समझ ही नहीं पाई कि इस नई मुसीबत से कैसे निपटा जाए। ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया रूस से किनारा कर चुकी थी, ईरान ने साथ देने का फैसला किया। उस वक्त ईरान के पास एक खास किस्म का ड्रोन था, शाहिद। ये एक तरह का आत्मघाती ड्रोन था, बेहद कारगर और उतना ही सस्ता। ईरान ने बिना वक्त गंवाए इमरजेंसी तौर पर रूस को शाहिद ड्रोन देने शुरू किए और फिर वही पासा पलटा जिसने युद्ध का रुख ही बदल दिया। रूस ने इन शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर इतने ताबड़तोड़ हमले किए कि हालात फिर उलटने लगे। यूरोप से जो कमांडर यूक्रेन की मदद को आए थे, अमेरिका से जो हथियारों के कार्यवां चले थे, सबको रास्ते में ही इन ड्रोन ने रोकना शुरू कर दिया। एक एक हमला यूक्रेन के लिए भारी पड़ने लगा और आज भी वही शाहिद ड्रोन रूस के लिए एक मजबूत सहारा बने हुए हैं। ड्रोन वॉरफेयर की इस जंग में रूस अब तक इन्हीं के बल पर टिक पाया है, लेकिन अब कहानी पलट गई है। अब जरूरत ईरान को है और जरूरत सिर्फ मदद की नहीं, अस्तित्व बचाने की है। आज ईरान का शासन कितने घंटे टिकेगा? 48, 72 या बस एक हफ्ता? इसका जवाब कोई नहीं जानता। सब कुछ अब अमेरिका की नीति और उसके अगले हमले की टाइमिंग पर टिका है। वही अमेरिका जिसने कभी रूस को झुकाने की ठानी थी, अब वही अगर पूरी ताकत से सामने आया तो ईरान का भविष्य अधर में लटक सकता है। ईरान इस वक्त एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो सिर्फ जंग के मैदान की नहीं, बल्कि उसके वजूद की लड़ाई है। चारों ओर से घिरा हुआ अकेला खड़ा देश जिसे अब अपने दोस्तों पर भी भरोसा नहीं रहा। दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यही है, रूस कहाँ है? वो रूस जिसने युद्ध के वक्त शाहिद ड्रोन की मदद से यूक्रेन को बर्बादी के कगार से खींच लिया था, आज उसी रूस की तरफ से ईरान को एक भी गोली नहीं मिली। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भी गोली नहीं। पिछले कुछ दिनों में ईरान पर हुए हमलों ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया है। उसके जंगी जहाज जमीन पर ही तबाह कर दिए गए और अब उसके पास जो कुछ बचा है वो हैं उसकी खुद की मिसाइलें, वही देसी तकनीक से तैयार की गई हथियार जिनके जरिए वो किसी तरह जवाब दे रहा है। लेकिन जमीनी सच ये है कि अब उसे सिर्फ हौसले की नहीं, असली मदद की जरूरत है और वो मदद कहीं से भी नहीं आ रही। कुछ लोग कहेंगे रूस क्या कर भी क्या सकता है, खुद यूक्रेन में बुरी तरह फंसा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि रूस बहुत कुछ कर सकता है। अगर रूस चाहे तो सिर्फ एक रणनीतिक कदम से अमेरिका की पूरी स्कीम को हिला सकता है। कल्पना कीजिए, रूस अपने कुछ हजार सैनिक ईरान की धरती पर तैनात कर दे, तो क्या अमेरिका की सेना हिम्मत करेगी वहां उतरने की? अमेरिका चाहे जितनी हवाई हमले कर ले, लेकिन जमीनी लड़ाई में रूस से सीधे टकराने की कीमत वह नहीं चुका पाएगा। और यह तो बस एक पहलू है, दूसरा है हथियार। इस वक्त ईरान को जरूरत है ऐसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम्स की जिनसे वो इजरायली फाइटर जेट्स को जवाब दे सके। एयर स्ट्राइक ने ईरान की हालत इस कदर बिगाड़ दी है कि वह पलटवार करने की स्थिति में ही नहीं रह गया है। ऐसे में अगर रूस पुराने ही सही लेकिन काम चलाऊ एयर डिफेंस सिस्टम्स भेज दे तो हालात कुछ हद तक सुधर सकते हैं। ईरान ने रूस से पहले ही कई आधुनिक हथियारों के ऑर्डर दिए हुए हैं, जैसे सुखोई फाइटर जेट, जिसे दुनिया में अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों को टक्कर देने के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है। ईरान ने पैसे चुका दिए हैं, लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं मिली। ऊपर से बात चल रही है S-400 की। वो डील भी अगर पूरी हो जाए तो वो गेम चेंजर बन सकती है, लेकिन रूस से ऐसे कोई संकेत नहीं आ रहे कि वह जल्दबाजी दिखाएगा। अभी जो कुछ हो रहा है उससे बस यही अंदाजा लग रहा है कि रूस सिर्फ बातों में समर्थन देगा, डिप्लोमेटिक लाइनें खींचेगा, बयान देगा, लेकिन जब असली हथियारों की जरूरत पड़ेगी तब वह किनारा कर लेगा। इस सिचुएशन में ईरान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है और जो अमेरिका की रणनीति है
ईरान को पूरी तरह से आइसोलेट करना, उसमें वो फिलहाल सफल दिख रहा है। रूस की चुप्पी ने इस अमेरिकी स्क्रिप्ट को और मजबूत कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान को भी समझ में आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दोस्ती के बयान काफी नहीं होते। जब तक गोलियां, मिसाइलें और टेक्नोलॉजी न आए मैदान में,